हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और हमारे घर है कन्या पूजन। तो मैं सुबह उठ गई थी, मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। फिर नहाने के बाद मैंने काले चने और सफ़ेद चने मतलब चढ़ा दिए थे, क्योंकि खाना बनाने में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगना था इन्हीं दोनों में लगना था। तो मैंने दोनों को चढ़ा दिया। उसके बाद ये पहाड़ी खीरा है, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो उन्हें लगेगा क्या है, ये पहाड़ी खीरा है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसको मैंने साफ करके रायता बनाने के लिए कस लिया था। कसने के बाद रख दिया था। तो झाड़ू तो मैंने सुबह लगा दी थी, लेकिन पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे और भी काम करना था। तो फिर मैंने पोछा लगाने के बाद, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद ना, भगवानों को सबको अच्छे से नहला के, उनका अच्छे से श्रृंगार करके, सबको तैयार करके मतलब बिठा दिया था उनके आसनों पे। फिर उसके बाद मैंने इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करा था और पूजा वूजा करने के बाद से मैं वापस से किचन में आ गई थी। तो मैंने जो खीरा कस के रखा था उसके लिए मैंने दही को फेंट लिया। थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा-थोड़ा पानी मिला के फेंट लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसमें खीरा डाल दिया, थोड़ा-सा नमक डाल दिया था और रायता मसाला और हल्की-सी लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बनाना था तो ज़्यादा मैंने तीखा-तीखा नहीं करा था। फिर उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो साथ के साथ मैं बर्तन मांजे जा रही थी कि मतलब बाद में बहुत ज़्यादा ना हो। अगर कुछ लोग देखेंगे बोलेंगे कि गैस और सिंक पास में रखा है, तो जो हमारा काउंटर टॉप है ना, वो गलत दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण दिशा में मुँह करके खाना नहीं बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ रख रखा है। फिर मैंने यहाँ एक साइड सूजी भूनने चढ़ाई थी। जब तक सूजी भून रही थी तो मैंने दूसरी साइड टमाटर वगैरह पीस दिए थे चने चढ़ाने के लिए। चने वगैरह उबल गए थे, तो एक साइड मैं हलवा बना रही थी, दूसरी साइड में काले चने के लिए मसाला भून रही थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और मिर्च को भून लिया है, प्याज का यूज़ नहीं करा है। उसके बाद मैंने काले चने चढ़ा दिए थे, बन गए थे और यहाँ मेरा हलवा रेडी हो गया था। उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट काले चने भी हो गए थे, तो मैंने दूसरी साइड भगोना रख दिया था सफ़ेद वाले छोले बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे मैंने मतलब सफ़ेद छोले में जो-जो डलता है, सब कुछ डाल के मतलब सफ़ेद छोले भी एक साइड को बन गए थे। धीरे-धीरे मेरा ऑलमोस्ट खाना बन गया था, पूड़ी-पूड़ी रह गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ बना के सब कुछ कर दिया है रेडी, और छोले मसाले-वसाले जो भी सब डलता है, वो सब मैंने डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि मतलब फिर कन्याएँ आती हैं ना, तो बहुत हबड़-तबड़ हो जाता है, तो मैंने जल्दी-जल्दी पहले ही सब कुछ रेडी कर लिया था, सब कुछ रख दिया था बना के। फिर जब उन्हें आना था तो बस वो करना था, और अभी तक मेरा बेटा सो रहा था। उसके बाद मेरा बेटा भी सो के उठ गया था, तो यहाँ मैंने बिस्तर को ठीक कर दिया था। उसके लिए जो उसको पहनाने थे कपड़े, वो निकाल के मैंने उसे नहला दिया था। तो इसको ना कपड़े पहनाना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे कन्याएँ हैं, आ जाती ना तो वो क्योंकि वो ऐसे ना ही रह एक जाता जगह और से इतना दूसरी सारा जगह काम था। भाग जाता है, तो तो यहाँ बहुत उसे मुश्किल मैंने से उसे रेडी कर कपड़े दिया और पहनाए मेरे जाते हैं। कभी इधर हस्बैंड भागता है, मतलब कभी उसके उधर गले भागता में है। चैन है तो ना, वो यहाँ पे निकाल मैंने देता है उसे रात में रेडी कहीं कर से दिया देना तो है, हम क्योंकि निकाल उसके देते हैं। बाद उसको चैन वगैरह लगा के और उसको दवाइयाँ खिला रहे थे। फिर यहाँ वापस से मैं किचन में आ गई और मैंने जल्दी-जल्दी ना पूड़ी बना के सारी रख दी थी, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, बच्चे आते हैं, उन्हें जल्दी जाना होता है दूसरे घर। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी-वूड़ी सब बना दी थी। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना बन गया है। मैंने बनाया था रायता, बनाया था, सफ़ेद छोले बनाए थे, काले चने बनाए थे, हलवा बनाया था, पूड़ी बनाई थी। तो यहाँ मेरी कन्याएँ भी आ गई हैं, यहाँ मैं उनके पैर धो रही हूँ। और मतलब इतने सारे बच्चे आ गए थे ना, पहले तो एक भी कन्या नहीं मिल रही थी, फिर आते-आते ना 2 बार हमारे यहाँ कन्या आ गई। पहले 10-12 बच्चे पहले आए थे, फिर उसके बाद 5-6 बच्चे और आ गए थे, तो यहाँ मैंने उनका तिलक वगैरह कर दिया था। फिर उनके बाद ना उन्हें खाना दिया। जब खाना दिया, पहले तो बोल रहे थे नहीं हम एक ही थाली में खाएँगे, हम एक ही थाली में खाएँगे। फिर उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बड़ा खुश होके खा लिया। इतना कम तो ठीक है ना, इससे भी कम करूं? खाली खाली प्लेट है तो देखा तो बच्चे शुरू होते हैं। एक गाना लगे ये थोड़ा सा लगेगा, अरे थोड़ा सा तुम लोग सब्जी लोगे? आंटी एक पूरी डाल दूंगी, आधी पूरी नहीं होगी, एक पूरी होगी। छोले की सब्जी लोगे? हाँ, छोले की सब्जी पानी अभी स्टार्ट नहीं करा, पहले तुम्हें पानी खाएंगे। आंटी मैंने खा भी लिया, खा क्यों लिया? मैंने खा लिया। चले भी आ हलवा भी आ तो ये पानी बच्चा डायरेक्ट खा गया थोड़ा सा।
सारी पूरी दो तो इन्हें दूँ पूरी दो तो मैं दूँ थोड़ा सा पाँच इसमें डाल दो साबुत ना दे दूँ पूरी तो पूरी दिखा रहे हैं क्यों नहीं खा रहे वो तो खाएंगे मांग तो रहे हैं आप अपनी मर्जी से मना कर दो मेरे को 5 कम चलो रहता ना हो बेटा तूने सब्जी तो ली नहीं आपको थोड़ी सी क्या बेटा अभी मना करा था तूने हमारे यहाँ ना मतलब कन्याओं को आते आते 11 बज गए थे, 11 साढ़े 11 हो गए थे। मतलब बच्चे मिलते ही नहीं है ना इस दिन। और बताए उन्होंने इतने अच्छे से खाया ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब माता रानी की इतनी मेहरबानी हुई मुझ पे कि बच्चों ने इतना खुश होके खाया और बच्चे ना बहुत खुश होके गए। मतलब जो बच्चे पहले मना कर रहे थे ना कि नहीं आंटी हम एक ही में खाएंगे, हम एक ही में खाएंगे, उन्होंने दोबारा ले लेके खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। सब बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया और उन्हें इतनी जल्दी हो रही थी ना, अभी बच्चे खा ही रहे थे और दूसरे लोग ये ना साइड में जो ग्रीन सूट में बैठे हैं ये बच्चों को लेने आए थे कि हमारे यहाँ कन्या पूजन है, हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ने यहाँ जल्दी जल्दी खाया, उन्हें जल्दी जाने की हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने उन्हें खिलाने के बाद उनका तिलक तो मैंने पहले ही कर दिया था, फिर जल्दी जल्दी मैंने उनकी कलावा बांधा क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी होती है ना, इतना हबड़ तबड़ हो जाता है करने में, तो मैंने जल्दी जल्दी उनकी कलावा बांधा। और दक्षिणा मेरे मतलब फादर इन लॉ ने पहले ही दे चुके थे, कुछ बच्चे रह गए थे तो दक्षिणा मैंने उन्हें बाद में दे दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों को मैंने मतलब उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी क्योंकि मार्केट नहीं जा पाई थी। बेटा छोटा है तो पापा से ही मैंने मंगा लिया था। तो उनको मैंने हैंकी दिए। उसके बाद अभी देखो मैं कर ही रही हूँ ना, सारे बच्चे खड़े हो गए हैं जाने के लिए। इतना जल्दी किया इन्होंने, मतलब एक भी फ़ोटो भी नहीं लेने दी जल्दी-जल्दी में। एक तो मैं काम में उनको खिलाने में बिज़ी थी, ऊपर से इनको जाने की इतनी जल्दी थी। और ना बाहर बहुत सारे लोग आ गए थे जो कि इनका वेट कर रहे थे इनको ले जाने के, तो इनको और ज़्यादा हो रहा था कि हम मतलब जितने ज़्यादा घरों में जा लेंगे उतना मतलब हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे। होता है ना बच्चों में बचपन वाला, तो यही बचपना है इनका। तो मतलब इन्हें बहुत जल्दी हो रही थी कि आंटी जल्दी करो ना, जल्दी करो हम जाते हैं करके। मतलब इन्होंने बिल्कुल मुझे पिक्स वगैरह नहीं लेने दी, मतलब कुछ नहीं करने दिया। बस खाया और खाने के बाद तुरंत निकल गए थे बच्चे। और पता है इन बच्चों को लाने में मुझे ना 1 डेढ़ घंटा लग गया था। 1 डेढ़ घंटा घरों के बाहर वेट करने के बाद ये मुझे मिले और मुश्किल से ये हमारे घर में 10 मिनट रुके थे। बस उतना ही टाइम लगाया था इन्होंने जितना देर इन्होंने खाने में लगाया था, उसके बाद तो तुरंत मतलब। और जब खा भी रहे थे ना, आंटी मुझे पानी दो, आंटी ये दो, आंटी ये दो, ये करने में लगे थे। यहाँ इन्होंने अपनी पसंद के हैंकी कि मुझे पिंक चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, मुझे ब्राउन चाहिए, ऐसे करके ना जो इन्हें अच्छा लग रहा था वो वाला माँग रहे थे। उसके बाद तुरंत ये चले गए थे, बाहर बहुत सारे लोग आ गए थे तो इनको जल्दी हो गया था कि हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। पिक्स वगैरह इन्होंने बिल्कुल नहीं लेने दी। तो बहुत अच्छे से कन्या पूजन हो गया। कहाँ लोगों को एक भी कन्या नहीं मिलती और कहाँ मुझे 15-15 कन्या मिल गई थी। तो यहाँ ये बच्चे चले गए थे जाते वक्त कि मेरे पास कोई क्लिप नहीं है। और ये ना दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं जो मैं आपको बता रही थी, तो टोटल मेरे पे 15 कन्या हो गई थी। तो बहुत अच्छे से मेरा कन्या पूजन हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।